मुगले आजम, एक पागल दीवाने डायरेक्टर की कहानी, अनारकली की कहानी और इस फिल्म के साथ जुड़ी दो प्यार करने वाले, दो मोहब्बत करने वाले की दास्तां की कहानी, मोहब्बत और बिछड़ने की कहानी। आज हम बात करने वाले हैं मुगले आजम फिल्म का पार्ट 2। हेलो दोस्तों, मैं हूं सारिका और आप सुन रहे हैं रील रिकाउंट। इस चैनल पर मैं पुरानी फिल्मों को फिर से रिकाउंट करती हूं। आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाली हूं, इसके पहले एपिसोड में मैंने इस फिल्म की आधी कहानी का रिव्यू किया है। अगर आपने उसे नहीं सुना है तो पहले जाकर उसे सुने। अब आज बात करते हैं फिल्म के आगे की कहानी। फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ की दीवानगी की बात कर रहे थे। इस फिल्म की कहानी और दिलीप कुमार और मधुबाला की अधूरी मोहब्बत की दास्तां बयां कर रहे थे। मुगले आजम पार्ट 1 में जहां अनारकली भरी महफिल में अपने प्यार को कबूल करती है, मुगले आजम पार्ट 2 में हम भरी महफिल में अनारकली अपने प्यार को कबूल करती है। अकबर उसकी इस बेखौफियत इजहार से आग बबूला हो जाता है। अनारकली कैद कर ली जाती है। सलीम कहते हैं उसे अनारकली, बस अनारकली चाहिए, उसे भीख में अनारकली दे दी जाए। अकबर कहते हैं मैं हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता। नतीजा सलीम कहते हैं अनारकली रिहा नहीं की गई तो जंग होगी। अब अकबर और सलीम के बीच एक जंग होती है जहां सलीम हार जाता है। उधर दुर्जन अपने दोस्त से किया हुआ वचन निभाने के लिए अनारकली को कैद से रिहा कर ले जाता है। अब हारे हुए सलीम से अकबर कहते हैं तुम्हें अनारकली वापस करनी होगी। सलीम कहता है मैं अनारकली देना नहीं चाहता। अकबर कहते हैं अगर तुमने अनारकली को वापस नहीं किया तो तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। उधर दुर्जन अनारकली को रिहा करने में घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब अनारकली को ये खबर मिलती है कि सलीम को सजाए मौत दी गई है तो वो खुद ही वापस आ जाती है सलीम की जान बचाने। बदले में अब अनारकली को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। मानसिंह कहते हैं कि ये दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। कोई आरजू हो तो मांग लो। अनारकली कहती है मेरी आरजू शहंशाह के इख्तियार में नहीं। गुस्से में शहंशाह कहते हैं एक कनीज़ की आरजू पूरा न कर सकूं, बयान कर। वो कहती है मरने से पहले मैं एक रात की मलिका बनना चाहती हूँ। अकबर कहते हैं आखिर तेरी आरजू जुबां तक आ ही गई, तेरी आरजू पूरी की जाएगी। अब अनारकली मलिका की तरह तैयार है। उसके हाथों में फूल देखकर अकबर कहते हैं इसमें बेहोशी की दवा है। सुबह होने से पहले तुम्हें सलीम को ये फूल सुंघाना होगा ताकि वो अपनी सुध खो दे और उसकी बेहोशी की हालत में तुम्हें सलीम की आगोश से मौत की आगोश में ले जाया जाएगा। अनारकली एक कनीज़ के सर पर ताज रखते हुए अकबर का हाथ कांपता है, पर वो मजबूर है। जाने से पहले अनारकली कहती है शहंशाह के इस बेहिसाब बख्शिशों के बदले यही कनीज़ जलालुद्दीन मोहम्मद को अपना खून माफ़ करती है। जब इस लाइन को, इस डायलॉग को लिखा जा रहा था तो फिल्म के 5 राइटर ने अपना अपना डायलॉग, अपनी अपनी लाइनें लिखी। किसी ने एक पेज का और किसी ने कुछ लाइंस का। सबके डायलॉग सुनाए गए। वाजिद मिर्ज़ा, वो भी इस फिल्म के राइटर थे, उन्होंने सुना। वो बहुत पान खाते थे, पानदानी हमेशा अपने पास रखते थे। उन्होंने पानदानी खोला, उसमें से एक पर्ची निकाली, फिर कहा सब बकवास। अनारकली सिर्फ एक लाइन कहेगी, अनारकली जलालुद्दीन मोहब्बत को अपना खून माफ़ करती है। वो कहते हैं ना कम शब्द में कभी कभी पूरी दास्तां कही जा सकती है। कहना होगा 5 लोगों की कड़ी मेहनत का जादू है इस फिल्म के डायलॉग्स। अब रात गुजरने के बाद सुबह अनारकली वादे के मुताबिक वो फूल सलीम को सुंघाती है और बेहोश सलीम की बाहों से अनारकली को कैद कर लिया जाता है। जाते हुए अनारकली कहती है तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो। फिल्म का अंत जहां अनारकली को चुनवाया जा रहा है। अनारकली की माँ अकबर के पास आती है, कहती है एक बार उन्होंने उसे वचन दिया था कि ज़िंदगी में एक बार जो भी मांगोगी अदा की जाएगी। अकबर एक शहंशाह है, अपने वादे से वो इनकार नहीं कर सकते। वो एक सुरंग के रास्ते से अनारकली की माँ को लेकर जाते हैं। सामने अनारकली खड़ी है। वो कहते हैं मैंने अपना वादा पूरा किया, पर तुम्हें इस राज को राज रखना होगा। अनारकली जिंदा है, इस बात को तुम्हें राज रखना होगा। सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी है। वो कहती है ऐसा ही होगा। उसकी माँ कहती है अनारकली को जिंदगी देकर शहंशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी है। यहाँ अकबर को अफसोस है। वो खुद को मोहब्बत का दुश्मन नहीं मानते, पर वो जानती हैं कि वो एक शहंशाह है और इंसाफ करना उनका फ़र्ज़ है। वो कहते हैं कि अनारकली जब तक ये दुनिया कायम रहेगी
तुम मोहब्बत आबरू बनकर कायम रहोगी। मुगलों की आने वाली नस्ल ये तारीख तुम्हारा यह एहसान याद रखेगी। हुमायूं की आने वाली नस्ल को तुमने एक नई जिंदगी दी है, पर हम तुम्हें गुमनाम जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। हम मजबूर हैं। हमारी मजबूरी पर गौर करोगी तो मुझे माफ़ कर सकोगी। अनारकली की माँ कहती है कि शहंशाह तुमसे मुताफिक है, कदम बोशी के लिए झुक जाओ, पर अनारकली बुद्ध की तरह खड़ी है। अब अकबर कहते हैं कि जाओ, इसे ले जाओ। अब अनारकली की माँ और उसकी सखी अनारकली को उस सुरंग से अनारकली को कहीं दूर ले जाती है और एक गुमनाम की ज़िंदगी जीती है। इस तरह अकबर ने अनारकली को ज़िंदगी बख्श दी और दुनिया के आगे इस दाग को अपने दामन में ले लिया। दुनिया जिल्ले लाही के इस इंसाफ को मुगल आजम के नाम से याद करेगी। इस डायलॉग के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के बनते बनते 14 साल गुजर गए थे। एक बार नौशाद ने सप्रू से कहा, आप हर दिन परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी आप फिल्म इन्हीं से क्यों पूरा कराते हैं? तब सप्रू ने कहा था, मैं भी यही सोचता था, पर ये आदमी, सचमुच ये आदमी इस फिल्म के पीछे दीवाना है। 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए इन्होंने खर्च कर दिया है इस फिल्म पर आज भी रिक्शा में चलता है, ज़मीन पर सोता है। उसने अपने पॉकेट में 1 पैसे नहीं रखे। जो भी लेता है सब फिल्म पर खर्च कर देता है। इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ यही पूरा कर सकता है। सच ही है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर पैसे खर्च करने से मुगल आजम जैसी फिल्में बनती तो आज कई मुगल आजम बन चुकी होती। बात मधुबाला और दिलीप कुमार की करूं तो मधुबाला दिलीप कुमार एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो चुके थे। मधुबाला किशोर कुमार से शादी कर चुकी थी। इस फिल्म के अंत होते होते वो अपनी दिल की बीमारी से बिस्तर तक आ चुकी थी। फिल्म के कई सीन जहां उन्हें लोहे की जंजीर में जकड़ कर रखा गया। हतीजा बाई अपनी किताब में लिखती हैं कि बीमार मधुबाला पर किसी को रहम नहीं आया। उन्हें असली लोहे की जंजीर से जकड़ा गया। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। बुखार की हालत में भी उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या जैसे गाने शूट किए। एक तरफ एक डायरेक्टर, एक पागल डायरेक्टर को फिल्म के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा था। ना तो उन्हें बीमार मधुबाला की हालत दिख रहे थे और ना ही उसके दिल की हालत। वो चाहते तो असली लोहे की जंजीर की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते थे। मधुबाला को दिल की बीमारी थी, उसके दिल में छेद था और डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। लोहे की जंजीर इतनी भारी थी कि उसे पहनकर चलना करीबन नामुमकिन था। बीमारी के हालात में इस सीन को शूट करना उन्हें और बीमार कर रहा था, पर मधुबाला ने इस फिल्म को शूट किया बिना शिकायत। शायद जिंदगी से कोई उम्मीदें नहीं थी उन्हें। वो जानती थी वो बहुत बीमार है, उनके लिए ये सब ठीक नहीं है। फिर भी उन्होंने ये सब शायद इसलिए किया क्योंकि मरने से पहले वो अपने इस काम को पूरा करना चाहती थी। अपनी मोहब्बत से तो वो कब का दूर हो चुकी थी, पर शायद मोहब्बत की इस कहानी को पूरा करना चाहती थी, या शायद दिलीप कुमार के साथ कुछ और पल रहना चाहती थी। सेट पर वो बेहोश तक हो गई थी, पर आसिफ नहीं रुके। मधुबाला दिल से बीमार भी थी और दिल टूटा भी था उनका। दिलीप कुमार जो बहुत चाहते थे मधुबाला को, पर मोहब्बत की एक जंजीर उनके हाथों में भी कैद थी। वो चाह कर भी मधुबाला को रिहा न करा सके। वक्त की चक्की में सब अपनी हालात से जूझ रहे थे। आखिरकार फिल्म पूरी हो गई, रिलीज हुई और सुपर हिट भी। 16 साल लग गए इस फिल्म को बनने में। इस 16 साल में, इस सफ़र में 2 इंसान, 2 दिल मिलकर बिछड़ चुके थे। इन्हीं दिनों दिलीप कुमार ने शहरा बानो से शादी कर ली। मधुबाला अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी। सांसों की टूटती हुई इस लड़ी ने मधुबाला का सब्र तोड़ दिया और वो अपनी चुप्पी तोड़कर उन्होंने दिलीप कुमार को एक पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहती है। दिलीप कुमार उनसे मिलने तुरंत पहुंचे। मोहब्बत का एक लंबा सफ़र आंखों से फिर गुजर गया था। आज सामने उसकी अनारकली तो थी, पर बीमार, उसका रूप ढह चुका था। वो बहुत बीमार थी, पर उसकी आंखों में आज भी वो चमक थी। मोहब्बत था और दिलीप कुमार की आंखों में अफसोस। वो मोहब्बत, जिंदगी और हालात के जिस रास्ते से वो मुड़ गए थे, वो मोहब्बत तो आज भी वहीं खड़ी थी। मधुबाला ने कहा, आखिर मेरे शहजादे को उसकी शहजादी मिल ही गई। और दिलीप कुमार ने कहा, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो, तुम ठीक हो जाओगी और हम साथ में फिल्म ज़रूर करेंगे। ये जानते हुए कि वो ठीक नहीं होगी, दिलीप कुमार ने उन्हें उम्मीदें दी। दोनों घंटों बैठे, शिकवा गिला सब पीछे छूट गया था। बस उम्मीद की एक नाजुक सी डोर थी, या शायद मोहब्बत की। 23 फरवरी 1969
मधुबाला इस दुनिया से रुखसत हो गई। दिलीप कुमार उस वक्त मद्रास में थे। उन्होंने अगली ही फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे, पर जब तक वो पहुंचे मधुबाला को दफनाया जा चुका था। वो मधुबाला के कब्र तक पहुंचे, अपनी अनारकली के कब्र तक। मुगले आजम का वो आखिरी सीन जब अनारकली को कैद कर लिया जाता है। जाते हुए अनारकली कहती है, उठे जनाजा जो कल हमारा, कसम है तुमको न देना कांधा। फिल्म के उस आखिरी सीन के साथ इस कहानी का भी अंत हो चुका था। मुगले आजम एक मोहब्बत की कहानी का अंत था। अनारकली सलीम की ना हो सकी और मधुबाला दिलीप कुमार की। दो मोहब्बत करने वालों की दास्तां का अंत था मुगले आजम, या एक मोहब्बत की कहानी थी मुगले आजम।